कांग्रेस की स्थिति निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। आखिरी लड़ाई की तरह यह लड़ाई दिखाई देती है। अगले महीने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है और इस बीच पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की बागडोर गांधी परिवार के हाथ में रहेगी या 25 साल बाद कोई गैर गांधी बनेगा अध्यक्ष, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अगर कोई गैर गांधी अध्यक्ष बनेगा तो क्या कांग्रेस के प्रथम परिवार का कोई कठपुतली होगा, यानी उस रिमोट कंट्रोल मॉडल वाला होगा जिसका जिक्र गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में किया था। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए मनाने की कोशिशें हो रही हैं। नहीं माने तो ये चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तब तो शायद ही चुनाव की नौबत आए, लेकिन अगर वो राजी नहीं होते हैं और परिवार अपने किसी खास को कुर्सी पर बैठाना चाहता है तो वोटिंग की नौबत आनी है। असंतुष्ट नेताओं का गुट नहीं चाहता कि कोई कठपुतली अध्यक्ष बनाया जाए और यही वजह है कि चुनाव में वोट डालने वाले डेलीगेट्स की सूची सार्वजनिक करने की मांग जोर पकड़ रही है। मनीष तिवारी तो सार्वजनिक मंचों पर, ट्विटर जैसे मंचों पर इसकी मांग कर रहे हैं। मतदाता सूची पर घमासान मचा हुआ है। मतदाता सूची को सार्वजनिक करने की जो मांग आनंद शर्मा ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उठाई थी, वो मनीष तिवारी ने बाद में उठाई, वो लगातार जोर पकड़ती दिख रही है। चुनाव कार्यक्रम तय करने के लिए हुई CWC मीटिंग में सबसे पहले शर्मा ने ही इस मुद्दे को उठाया था। तब कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने तुरंत ही इस मांग को खारिज करते हुए कहा था कि PCC मेंबर्स की लिस्ट स्टेट हेडक्वार्टर्स में मौजूद है, वहां से देखी जा सकती है। बाद में मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम और प्रद्योत बोरदोलई PCC के 9000 से ज्यादा डेलीगेट्स की लिस्ट को पार्टी की वेबसाइट पर पब्लिश करने की मांग कर चुके हैं। चारों ही लोकसभा सांसद हैं। शशि थरूर के तो चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं गर्म हैं। एक तरफ पारदर्शिता तो दूसरी तरफ परंपरा की दुहाई है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की वकालत कर रहे कांग्रेस नेताओं के गुट की दलील है कि अगर मतदाता सूची पब्लिश की जाएगी तो उम्मीदवारों को पता होगा कि उन्हें वोट के लिए आखिर किन से संपर्क करना होगा। मनीष तिवारी की दलील है कि नामांकन के लिए 10 डेलीगेट्स का समर्थन जरूरी है। अगर डेलीगेट्स की लिस्ट सार्वजनिक नहीं होती तो उम्मीदवार के नामांकन खारिज होने का खतरा हो जाएगा। सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ये कहकर नामांकन खारिज कर सकती है कि प्रस्तावक डेलीगेट्स नहीं हैं। कार्ति चिदम्बरम, शशि थरूर, प्रद्योत बोरदोलोई भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। दूसरी तरफ इस मांग पर कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री और पार्टी नेतृत्व का कहना है कि जिन्हें भी PCC डेलीगेट्स की लिस्ट चाहिए है या उनके नाम चाहिए, वो हर स्टेट यूनिट या प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में जा सकते हैं और वहां से लिस्ट को हासिल कर सकते हैं। तिवारी और अन्य नेताओं का कहना है कि किसी संभावित उम्मीदवार को मतदाता सूची के खातिर 28 PCC और केंद्र शासित प्रदेशों की 9 यूनिट्स के पास जाना बहुत मुश्किल काम है। सूची को पार्टी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर देने में आखिर दिक्कत क्या है? कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग अपवाद है और कांग्रेस में आमतौर पर अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन होता आया है। आजादी से पहले और उसके बाद भी कांग्रेस में आमतौर पर अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन ही हुआ है। अपवाद के तौर पर ही वोटिंग की नौबत आई है। कांग्रेस में पिछली बार 2000 में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद को एक तरफा मुकाबले में हराया था। गांधी को 7448 डेलीगेट्स के वोट मिले थे, जबकि प्रसाद को सिर्फ 94 वोट। 1997 में भी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग हुई थी, तब 2 से ज्यादा कैंडिडेट थे। उस चुनाव में सीताराम केसरी ने शरद पवार और राजेश पायलट जैसे दिग्गजों को पटकनी दी थी। केसरी को 6224 वोट मिले थे, पवार को 882 और पायलट को 354 वोट मिले थे। 25 साल से अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार का कब्जा है। 1998 में पहली बार सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, वो भी निर्विरोध। 2 साल बाद 2000 के चुनाव में उन्हें जितेंद्र प्रसाद से चुनौती मिली थी, लेकिन चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। तब से ही कांग्रेस अध्यक्ष का पद लगातार गांधी परिवार के पास है। उन्हें कभी कोई चुनौती नहीं मिली। 2017 में सोनिया गांधी की जगह उनके बेटे राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक पराजय के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तब से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं। इस दौरान बीजेपी में 10 अध्यक्ष बदल गए। कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, फिर से जब राजनाथ सिंह आए, अमित शाह और JP नड्डा, ये वो नाम है जो 1998 से अब तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस में शीर्ष पद पर सिर्फ गांधी परिवार रहा। गांधी परिवार के पास ही फिर से रहेगी कांग्रेस की बागडोर, इसकी संभावनाएं ज्यादा लगती हैं। कांग्रेस के भीतर असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 ने कांग्रेस में संगठन चुनाव की मांग को लेकर ही अपनी आवाज बुलंद की थी। अब लंबे इंतजार के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस बार चर्चाएं गर्म हैं कि कोई गैर गांधी अध्यक्ष बनेगा। वजह यह कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। ऐसी सूरत में गांधी परिवार के किसी करीबी नेता को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके लिए अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि दोनों ही नेता अपनी उम्मीदवारी की अटकलों को अफवाह करार दे रहे हैं और दोनों ही चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। इसके लिए उन्हें मनाने की कोशिशें भी जारी हैं।
दूसरी तरफ शशि थरूर के चुनाव लड़ने की चर्चाएं गर्म हो गई हैं। वो अगले 1-2 हफ्ते में अपनी उम्मीदवारी को लेकर तस्वीर भी साफ कर सकते हैं, ये बात कह चुके हैं। साथ में उन्होंने अपील की है कि कांग्रेस नेताओं को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं तब शायद उन्हें चुनौती न दी जाए, लेकिन अगर वो तैयार नहीं हुए तो चुनाव दिलचस्प हो जाएगा, जैसा कि गैर गांधी परिवार से आए सीताराम केसरी के चुनाव के वक्त हुआ था। पृथ्वीराज चव्हाण जैसे नेता सार्वजनिक तौर पर कठपुतली अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे या ऐसा कोई नाम सामने आता है तो ये कठपुतली अध्यक्ष कहलाएंगे। इनका जमकर विरोध हो रहा है। कुल मिलाकर 2 किस्म का दबाव देखने को मिल रहा है, या तो राहुल गांधी अध्यक्ष पद को संभाल लें जिससे वो बचते आए हैं, या फिर निष्पक्ष तरीके से बिना दबाव के कांग्रेस में चुनाव हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।